नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ITR 4 ऑनलाइन कैसे फाइलिंग करते हैं इसके बारे में जानेंगे। यदि आप एक फ्रीलांसर है या स्मॉल बिजनेसमैन है या कोई कमीशन पर काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ITR 4 कौन फाइलिंग कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंप्लीट लाइव प्रोसेस करके बताएंगे। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम GST, इनकम टैक्स, PF, ESI और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड होंगे बेसिक डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का डिटेल। साथ ही आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। साथ ही में आपका email ID भी चाहिए। ये आपका हो गया बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में आपको ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। साथ ही आपका बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। साथ ही यदि आपका GST से काम होता है तो GST का रिटर्न फाइलिंग आपका रिक्वायर्ड होंगे। और यदि आपका बिजनेस में कुछ भी एक्सपेंस वगैरह होते हैं तो उसका भी आपको डिटेल देना होंगे। ये सारा डिटेल आपको एक जगह इकट्ठे कर लेना होगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए बैठ जाना होगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको आना है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन आप तभी कर पाइएगा यदि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड आपको होना होगा। रजिस्टर्ड आपको कैसे होना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फिर आपको वह वाला वीडियो देखने के बाद आपको भी अपना इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा और सिंपली आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना होगा। यूजर ID में यहाँ पर आपको आधार नंबर या पैन नंबर यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसका पासवर्ड फिल करने के बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना होगा। चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। सिंपल आपको इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने होंगे या कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको चेक करना होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करने होंगे, जैसे कि आप यदि कहीं FD वगैरह कराए हैं या आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें TDS वगैरह यदि आपका करते हैं तो ये आपको चेक करना है कि आपका पैन कार्ड में कोई TDS वगैरह तो नहीं कटा है। यदि कटा है तो वो TDS का आप क्लेम कीजिएगा। तो TDS का क्लेम आप करने से ही आपका जो TDS कटा है वो पैसा रिफंड आ जाएगा। तो सिंपली ये चीज़ आपको चेक करना है कि आपका TDS वगैरह कहीं से नहीं कटा है या कटा है। तो सिंपली यहाँ पर TDS चेक करने के लिए आपको आना है ई फाइल का ऑप्शन पर। उसके बाद सिंपली आपको आना है इनकम टैक्स रिटर्न पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आई एग्री पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर करंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा 2026-27। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू एज पर HTML सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे व्यू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपका कहाँ से कितना TDS कटे हैं। तो सिंपली ये आपको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने से पहले। सिंपली ये चेकआउट करने के बाद आपको फिर से आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर आपको और एक चीज़ चेक करना है, वो है आपका AIS। AIS में आपका सारा डिटेल मिल जाता है कि आपका सेविंग इंटरेस्ट कितना है, आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट कितना है, आप यदि GST से काम किए हैं तो उसका टर्नओवर कितना है, सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो
तो सिंपली आपको आना है एआईएस पर। एआईएस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एआईएस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपको एआईएस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट फाइल इन्फॉर्मेशन समरी, सिंपली यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे आप डाउनलोड करते हैं ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आपका ये डाउनलोड हो जाता है, इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड लगेंगे। पासवर्ड आपका क्या लगेंगे? पासवर्ड यहाँ पर आपका एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड का नंबर लगेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपको स्मॉल में देना होगा, यानी कि स्मॉल लेटर में यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप टीआईएस को ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपका सेविंग इंटरेस्ट कितना है, आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट कितना है, साथ ही यदि आप जीएसटी से काम किए हैं तो जीएसटी का टर्नओवर आपका कितना है, वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको ये डाउनलोड कर लेना होगा जरूर से। उसके बाद सिंपली आपको आना है फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद आपको ये चीज़ आपको क्लोज कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए आपको आना है ई फाइल पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको 2026-27 करंट असेसमेंट ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। सिंपली आपको ऑनलाइन मोड पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका पैन कार्ड के रिगार्डिंग जैसे भी आपका पैन कार्ड है, जैसे आपका इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, वो ऑटोमेटिकली ले लेंगे। सिंपली यहाँ पर आपका सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे। उसका सिंपली यहाँ पर आपको आना है प्रोसीड वाला ऑप्शन पर। जैसे आप प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2 ही फॉर्म अभी तक ऑनलाइन में जनरेट किया है, ITR 1 और ITR 4। तो सिंपली यहाँ पर आपको ITR 4 सेलेक्ट कर लेना होगा। ITR 4 कौन फाइलिंग कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है कि ITR 4 कौन फाइलिंग कर सकते हैं। सिंपली ये आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लेट्स गेट स्टार्ट। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। सिंपली आपको अदर वाला चूज कर लेना होगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 7 टेबल मिलेगा। 7 टेबल में ही ये इनकम टैक्स फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं आपका जो भी पर्सनल डिटेल है जैसे नाम वगैरह, आधार नंबर, पैन नंबर और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सब आपको एक बार अपना स्तर से चेकआउट कर लेना होगा कि आपका ये जितना भी डिटेल है ये आपका सही है या नहीं है। सिंपली आपको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको आना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो सिंपली यहाँ पर आपको जिस भी प्रकार का आपका काम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है फाइलिंग सेक्शन पर। फाइलिंग सेक्शन पर यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ले लेंगे। सिंपली आपको आना है नीचे। जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ पर आपको न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आप यदि न्यू टैक्स रिजिम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको नो वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सिंपली ये फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम जो है 12 लाख तक कर दिया गया है। 12 लाख इनकम तक आपको कुछ भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजिम करने से ही आपका फायदा रहेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको मिलेगा। सिंपली यहाँ पर भी आपको नो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है बैंक डिटेल पर। बैंक डिटेल आपको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना होगा क्योंकि आपका बैंक अकाउंट जो आप ऐड किए हैं वो आपका वैलिडेट है या नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आपको बैंक डिटेल एक बार जरूर से चेक कर लेना है। देख पा रहे हैं कि मेरा जो भी बैंक डिटेल है ये मेरा पहले से वैलिडेट किया हुआ है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका बैंक डिटेल वैलिडेट है या नहीं है। यदि नहीं है तो सिंपली ये बैंक डिटेल आपको वैलिडेट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है कन्फर्म वाला ऑप्शन पर। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो जाएंगे। सिंपली आपको फिर से आना है ग्रॉस टोटल इनकम पर। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप ग्रॉस टोटल इनकम पर आते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम डालने का बहुत सारा टेबल मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपका किस प्रकार का इनकम है यहाँ पर आपको डिटेल उसका फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप यदि बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस का इनकम आपको कहाँ शो करना है। तो सिंपली आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में आपका जो भी बिजनेस का इनकम है वो यहाँ पर आपका शो होंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको 3 प्रकार का बिजनेस यहाँ पर आप डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा बिजनेस यानी कि 44 AD। 44 AD में आप जो भी बिजनेस करते हैं वो बिजनेस का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब हो गया कि आप यदि कोई सर्विस वगैरह का काम करते हैं उस तरह इनकम को आप प्रोफेशनल पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा गुड्स कैरेज। गुड्स कैरेज का मतलब हो गया कि आप यदि गाड़ी भाड़ा का कहीं काम वगैरह करते हैं, जैसे आपके पास गाड़ी है उसको आप भाड़ा में चलाते हैं, तो उस तरह इनकम यदि आपके पास है तो यहाँ पर आपको गुड्स कैरेज में डालना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस इनकम आपको कैसे फिल करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको शो डिटेल पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड अनदर का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड अनदर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो बिजनेस का नाम यहाँ पर आपको डाल देना होगा और बिजनेस का कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस प्रकार बिजनेस है। तो आपका जो भी बिजनेस से सूटेबल कोड होगा वो सूटेबल कोड यहाँ पर आपको सेट करना है। तो बिजनेस कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डाल दीजिएगा तो सही रहेगा कि आपका किस प्रकार काम है। यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये आपका जो बिजनेस कोड है ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपका यहाँ पर बिजनेस का अमाउंट डालना है कि आपका कितना सेल हुआ है और उस सेल से आपको कितना इनकम हुआ है। तो यहाँ पर आपको 3 मोड मिलेगा जो आपका सेल डालने का, यहाँ पर आपको 3 मोड मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको बैंक के थ्रू। तो आपका जितना भी बैंक से ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक में आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है, यानी कि बैंक के थ्रू आपका कितना सेल हुआ है। तो जो भी सेल हुआ है वो सेल अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसका यहाँ पर आपका कैश में यदि कुछ सेल हुआ है तो कैश वाला कितना सेल हुआ है वो भी यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर आपको बैंक वाला डालना है और यहाँ पर आपको कैश वाला डालना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो भी आपका सेल है वो सेल अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसका यहाँ पर आपको उसका इनकम डालना होगा कि इनकम कितना हुआ है। तो जो भी आप अमाउंट बैंक के थ्रू जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उसका यहाँ पर आपको 6% कॉलम में डालना होगा कि आपका बैंक के थ्रू कितना इनकम हुआ है। उसके बाद जो भी आपका कैश के थ्रू सेल हुआ है वो कैश के थ्रू सेल में आपका कितना इनकम हुआ है वो आपको 8% में डालना होगा। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ कि मेरा बैंक के थ्रू जो सेल हुआ है उस पर मेरा कितना इनकम हुआ है। उसके बाद मेरा जो कैश के थ्रू जो सेल हुआ है वो सेल अमाउंट पर मेरा कितना इनकम हुआ है, मैं वो भी यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आपको इस प्रकार यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो भी आप इनकम डाले हैं वो इनकम यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो ये सैलरी का अमाउंट यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिंपली आपको आना है हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी इनकम आता है जैसे रेंट वगैरह तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और यदि नहीं आता है तो यहाँ पर आपको ये भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको आना है नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड अनदर का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेचर ऑफ इनकम पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, उसके बाद फैमिली पेंशन, डिविडेंड और भी बहुत सारा जो भी आपका इंटरेस्ट वगैरह आता है वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। साथ ही यहाँ पर एक कॉलम और भी दिया गया है एनी अदर मोड का। तो सिंपली आपका यदि कुछ अदर इनकम है तो यहाँ पर आपको एनी अदर सेलेक्ट कर लेना होगा और आपका किस प्रकार इनकम है वो इनकम का डिटेल यहाँ पर आपको डालना होगा और उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इस प्रकार फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये भी डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जितना भी नेट अमाउंट है वह यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका ग्रॉस टोटल इनकम भी यहाँ पर आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्क्लोज एग्जाम इनकम का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा बैलेंस शीट डालने का ऑप्शन। तो सिंपली आपको बैलेंस शीट यहाँ पर आपको डालना है। डालने के लिए यहाँ पर आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपका बैलेंस शीट पर अमाउंट है वह अमाउंट यहाँ पर आपको पूरी फिल कर देना होगा
क्या क्या फिल कर देना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका बैलेंस शीट पर क्या क्या डिटेल डाला गया है। तो जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा, जैसे कि सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन हो गया, एडवांस यदि आप किसी से लिए हैं तो वो भी यहाँ पर आपको डालना है। संडी क्रेडिटर यानी कि आप जिससे माल खरीदते हैं उसके यहाँ आपका कुछ बाकी वगैरह है तो वो भी यहाँ पर आपको डाल देना होगा। बाकी यहाँ पर आपका अदर लाइबिलिटीज दिया गया है कि अदर लाइबिलिटीज आपका कुछ भी है तो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एसेट्स तरफ आ जाना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में जो भी आपका आता है वो सब यहाँ पर आपको डालना होगा, जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया और भी इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट हो गया, वो सब अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। इन्वेस्टमेंट यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको डालना है। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक आपका जो भी है वो स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। संडी डेटर यानी कि आप जो जिसको भी माल बेचते हैं उसके पास से आप पैसा पाते हैं वो अमाउंट कितना है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। बैंक बैलेंस यहाँ पर आपको फिल करना है कि आपका बैंक पर कितना बैलेंस है 31 मार्च 2026 तक। उसके बाद यहाँ पर आपका कैश इन हैंड, कैश आपका कितना है। उसका लोन एंड एडवांस का, यदि आप किसी को लोन एंड एडवांस दे के रखे हैं तो वह अमाउंट आपका कितना है वह यहाँ पर आपको डालना होगा। अदर अर्सिस यदि आपका कुछ भी है तो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको बैलेंस शीट को फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आपका जो भी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का अमाउंट आपको इस प्रकार फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्ट फॉर जीएसटी, यानी कि जीएसटी से आपका कितना टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर का अमाउंट यहाँ पर आपको डालना होगा यदि आपके पास जीएसटी है तो यदि आपके पास जीएसटी है तो यहाँ पर आपका उसका डिटेल फिल करना है। कैसे फिल करना है, सिंपली यहाँ पर आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है, जीएसटी नंबर डाल देना होगा और जो भी टर्नओवर हुआ है और टर्नओवर का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जाम्प्ट इनकम का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी बहुत सारा मिलेगा कि आपका एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो किस प्रकार से एग्जाम्प्ट इनकम है, जैसे एग्रीकल्चर से है और भी बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद उसका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारा चीज़ फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कंफर्म वाला ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ऑप्शन, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपका कुछ है तो यहाँ पर आपको डालना है, जैसे कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेल किए हैं उसका अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका परचेज हुआ है वो परचेज का अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। नेट गेन आपका कितना हुआ है वो टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर 15,000 का सेल किया हूँ और 12,000 मैं इसको खरीदा था, तो यहाँ पर मेरा गेन कितना हो रहा है 3,000 रुपया। तो 3,000 का अमाउंट जो है यह मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको आना है टोटल डिडक्शन वाला ऑप्शन पर, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे कि आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करते हैं तो न्यू टैक्स रिजिम में उस तरह डिडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये भी आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको आना है टैक्स पेड वाला ऑप्शन पर। आप टैक्स पेड पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपका यदि कुछ भी टीडीएस वगैरह काटा है तो टीडीएस का अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यदि आप एडवांस टैक्स पेमेंट करके रखे हैं तो वह भी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यदि आपका यहाँ पर टीडीएस वगैरह नहीं कटा है तो यहाँ पर आपको ये सारा चीज़ नहीं मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल टैक्स लाइबिलिटीज का ऑप्शन, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कि ये जो आपका इनकम है इसके बिहाफ में कोई भी टैक्स लाइबिलिटीज तो नहीं बना है तो यहीं से आपको वो चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जितना भी फॉर्म है ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ भी अमाउंट आपका टीडीएस कटा है उसका यहाँ पर आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड का अमाउंट यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे और यदि आपका कुछ टैक्स लाइबिलिटी बनता है तो वो भी अमाउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका कितना टैक्स लाइबिलिटीज बन रहा है। तो सिंपली यहाँ आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको आना है प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन पर, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से आपको ले चल जाएगा वेरिफिकेशन का ऑप्शन पर। तो जैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन से वेरिफिकेशन कर देते हैं तो आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है ये आपका कंप्लीट हो जाएंगे और सक्सेसफुल आपका ये सबमिट हो जाएंगे। तो इस तरह आप भी अपना घर बैठे खुद से ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा।
और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।